अलीगढ़ के एक निजी कॉन्वेंट स्कूल में एक मासूम के साथ टॉर्चर का मामला सामने आया था। खबर टीवी 9 पे चली, लेकिन अब तमाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम छात्र हैं जो कि आज आए हैं और उसी स्कूल के मामले को लेकर ये लोग डीएम से मिले हैं। इन लोगों के द्वारा ये बताया गया है कि जो इस निजी स्कूल है शायद उसकी मान्यता भी नहीं, और जिस तरीके से यूकेजी के छात्र के साथ बर्बरता से मारपीट की, करंट वाली कुर्सी पे बैठाया, उसी लोगों के उसी स्कूल के खिलाफ यानी स्कूल संचालक के खिलाफ ये लोग आज डीएम से मिले हैं। भैया पूरा मामला बताइए, कौन सा स्कूल है, कहाँ पर है और मामला क्या था? ये लोधा स्थित रेडियंट पब्लिक स्कूल है। ये स्कूल जैसा कि आप बता रहे थे, 4th क्लास का एक बच्चा था। वो 4th क्लास का बच्चा किसी किताब को लेकर या पुस्तक को लेकर कॉलेज में नहीं ला पाया था। उसके कारण से उस एक शिक्षक ने, वहाँ टीचर कहेंगे उसको, मैं तो शिक्षक भी नहीं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की बर्बरता अगर किसी विद्यार्थी के साथ की जाए तो मेरी नज़र में वो शिक्षक नहीं है। उसने 1 थप्पड़, 2 थप्पड़, 3 थप्पड़, 4 थप्पड़ तक मार के उसके कानों को हेट के उसके कपड़ों को उतरवाया और ऐसी एक चेयर पे बैठाला जिसमें करंट और आ रहा था। इसके माध्यम से वो इतना टॉर्चर किया गया कि वो पढ़ाई क्या होती है, शिक्षा क्या होती है, वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाया। एक 4th क्लास का विद्यार्थी, उसके साथ जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इस घटनाओं के माध्यम से तमाम प्रकार के जो विद्यार्थी समुदाय है उनके पास में क्या मैसेज जाता है, हम सब जानते हैं। ऐसे ही प्रकरण को लेकर हम जिलाधिकारी महोदय से मिलकर उनको उनके संज्ञान में डाला, उन्हें तत्काल रूप से उस पर एफआईआर के लिए आदेश किया है। उस स्कूल की जो मान्यता नहीं है उसको भी बंद कराने के लिए उन्होंने यहाँ से आदेश किया है। तो इस प्रकार का प्रकरण हमने उनके सामने रखा। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन के लिए बाध्य होगी। तो क्या कार्रवाई, एक तो एफआईआर की मांग करके ऐसे स्कूल के खिलाफ आप सील की भी कार्रवाई चाह रहे हैं, क्योंकि मान्यता नहीं है, कहीं ना कहीं छात्रों के साथ ये खिलवाड़ तो हो रहा है। जी भैया, बिल्कुल निश्चित तौर पर उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। 1 से लेकर 6 तक के विद्यार्थी, जब उसकी मान्यता ही नहीं है तो उसको जो स्कूल में संचालित कर रहे हैं उनके ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो हमारा जिलाधिकारी महोदय से यही निवेदन था, यही आग्रह था कि ऐसे स्कूल के खिलाफ उसकी एक तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वो बंद की स्थिति में आए, जिससे कि आने वाले विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में ना जाए। देखिए बिल्कुल। क्या नाम है, क्या कहेंगे, किस तरीके का मामला था और जिलाधिकारी से क्या आश्वासन मिला? शैलेंद्र प्रजापति, विद्यार्थी परिषद महानगर मंत्री। रेडियंट स्टार अपने एक लोधा पर एक स्कूल पढ़ता है, रेडियंट स्टार इंग्लिश स्कूल। उसमें एक स्टूडेंट के साथ में बहुत ही ज़्यादा अभद्र तरीके से मारपीट की गई और उसे बिठा करके, मतलब एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा करके टॉर्चर किया गया। तो उस स्कूल की 1 से लेकर 6 तक की मान्यता, उसकी 1 से लेकर 6 तक की मान्यता भी नहीं है। तो विद्यार्थी परिषद की केवल एक ही मांग है कि उस पर कार्रवाई हो और वहाँ जो टीचर हैं उन पर कार्रवाई हो। उन्हीं उस टीचर्स के साथ में जो लोग वहाँ संरक्षण दे रहे हैं ऐसे शिक्षकों को, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। विद्यार्थी परिषद की यही मांग है। उसका एक मैंने देखा, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, बाकायदा उसको मारा पीटा जा रहा है। क्या कहेंगे ऐसे जो टीचर हैं, क्योंकि गुरु है ना, टीचर है, उसको एक भगवान का ही दर्जा दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि गुरु माता पिता के बाद अगर किसी तीसरे की पदवी आती है तो वो गुरु की आती है। क्या कहेंगे इसको? देखिए, अगर आज के छात्र को अगर ऐसे ही पीटा जाएगा तो छात्र क्या करेगा? छात्रों को भविष्य में क्या मिलेगा? छात्रों को पीटा जाता है और वहाँ पर क्या है, छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। और उस विद्यालय की मान्यता भी नहीं है। उस विद्यालय की गहनता से जांच हो और उसमें जो संलिप्त हैं लोग, चाहे प्रबंधक हों, चाहे निर्देशक हों, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम यही मांग करते हैं विद्यार्थी परिषद के माध्यम से। क्या मांग? मांग तो यही है कि उनके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कौन, अगर उनका पूरा मैनेजमेंट सम्मिलित है इसमें। ऐसी ऐसी एक वीडियो जो है जो हमारे सामने आ चुकी है, ऐसी तमाम चीजें, प्रकरण हुए होंगे जो हमारे सामने नहीं आए हैं। अगर उन प्रकरणों का क्या है, बहुत से छात्रों के संग तो अन्याय हुआ है, उन छात्रों का भी न्याय मिलना चाहिए। और ऐसे प्रकरण तो बहुत सारे स्कूलों में होते होंगे। उस मैनेजमेंट की उस वीडियो को वो लीक हो गई, इसलिए वो विद्यार्थी परिषद तक पहुंच गई है और हमने यहाँ पर उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अगर ऐसे तमाम कारण हैं जिनका तो पता भी नहीं चलता है। आप महामंत्री हैं, अगर क्या लगता है अगर एफआईआर नहीं हुई, न्याय नहीं मिला, क्या करेगी अखिल भारतीय विद्यार्थी? अभी हमारी डीएम साहब से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि पूरी टीम वहाँ लगी हुई है। लोधा ब्लॉक की जो एसएचओ की टीम है, पूरी टीम वहाँ लगी हुई है और भी लोग वहाँ हैं। पूरी जिलाधिकारी की टीम वहाँ कार्रवाई कर रही है। अभी वहाँ कार्रवाई चल रही है और टीचर के ऊपर एफआईआर हो चुकी है। उसके बाद में उस पर कार्रवाई करने का पूरा है। अगर नहीं होता है, अगर इसी तरीके से इसे टाल दिया जाता है या नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी परिषद एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। ऐसे बहुत सारे शहर में स्कूल हैं और बड़े नामी स्कूल हैं जहाँ पर एडमिशन लेने के लिए लोग तरसते हैं। पता है चला कि कई स्कूल ऐसे भी हैं जिनकी औरों की भी मान्यता नहीं है। क्या करेगी विद्यार्थी परिषद?
एक दिन इस चीज़ के लिए डीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें कि पूरे अलीगढ़ महानगर के अंदर या पूरे जिले के अंदर जैसे भी जितने भी इतने कॉलेज हैं, सबकी मान्यता चेक की जाए, सभी इंटर कॉलेजों की मान्यता चेक की जाए कि उनके पास 12th तक की मान्यता है या नहीं है। और मान्यता चेक करने के बाद जिनका मान्यता नहीं है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक बार उनसे जवाब मांगा जाए कि बिना मान्यता के इतने टाइम से कॉलेज चला कैसे रहे थे। और जितना भी पैसा उन्होंने कमाया है, जो भी आजकल हमें देखने को मिलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा घपलेबाजी हो रही है। शिक्षा को आजकल केवल एक पैसा कमाने का जरिया बना लिया गया है। तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मतलब पूरा ढंग से उनके ऊपर केस चले। देखिए, ये तस्वीर मैं दिखाऊं, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम लोग थे, तमाम छात्र भी थे, छात्र नेता भी थे। इन लोगों की लगातार यही मांग है कि रेडियंट जो निजी कॉन्वेंट स्कूल है, हालांकि लोधा क्षेत्र में स्थित थाना लोधा में पड़ता है, उसके द्वारा एक यूकेजी के छात्र का टॉर्चर किया गया था, मारा पीटा गया और बताया ये भी जा रहा है कि वहाँ इलेक्ट्रिक चेयर पर उसको बैठाया गया था। उसके बाद वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो होने के बाद में अब विद्यार्थी परिषद डीएम के पास में आए और जिला अधिकारी से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि उस स्कूल की शायद मान्यता भी नहीं थी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रबंधक के खिलाफ और स्कूल संचालक क्या और किस तरह की कार्रवाई होती है, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। मैं सहयोगी सौरभ के साथ मोहित गुप्ता, टीवी 9 अलीगढ़।